चलिए, तो हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज जो सीखने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल जियोग्राफी। तो आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़े थे? समपटल सर्वेक्षण। सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़े हैं आप लोग? प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण। अब ये थर्ड सेमेस्टर में कौन सा है? सेक्सटेंट सर्वेइंग या सेक्सटेंट सर्वे, सेक्सटेंट सर्वेइंग, है ना। सेक्सटेंट सर्वेक्षण हिंदी में भी लिख सकते हैं, सेक्सटेंट सर्वेक्षण। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें हमको क्या करना है। ये आपके जो एग्ज़ाम होगा ना अभी, तो ये 15 नंबर का रहेगा। उसमें जैसे पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, 4 यूनिट है टोटल 4 यूनिट है आपकी, और चारों यूनिट से 4 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4, और चारों ही 15-15 नंबर के रहेंगे। तो ये चौथी यूनिट में क्या है? सेक्सटेंट है। ठीक है, तो ये 15 नंबर का रहेगा। इसको करना होगा जैसे हम अभी समझाएंगे आपको। तो कोई भी प्रैक्टिकल जो लिखने का हम आपको तरीका पहले बताए थे, पिछली बार बताए थे, थोड़ा जल्दी से बता देते हैं। आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले उद्देश्य लिखना होता है। जैसे आप लोग फाइल में लिखेंगे ना प्रैक्टिकल उद्देश्य, कि उद्देश्य क्या है, क्या करना है आपको। तो सेक्सटेंट के माध्यम से अभी हम बताएंगे कि आप क्या निकालते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं इसमें? आवश्यक उपकरण कौन कौन से प्रयोग करते हैं आप। तीसरे में आप क्या लिखते हैं? सूत्र, जो सूत्र प्रयोग किया जाता है वह लिखते हैं, है ना, या कुछ सिद्धांत है इससे संबंधित तो वह लिखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर पे आप क्या लिखते हैं? तालिका बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, जिसमें आप जो ऑब्जर्वेशन सर्वे करते हैं उसका रीडिंग आदि लिखते हैं। ठीक है, फिर तालिका के बाद अगर कोई है गणना, कैलकुलेशन, तो गणना आदि करते हैं। फिर छठवां नंबर पे आप सावधानियां लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं? रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? निष्कर्ष। फिर आप क्या करते हैं? निष्कर्ष लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या कहते हैं, एक मॉडल है कि कैसे किसी भी जो सर्वे वाले प्रैक्टिकल है उनको कैसे लिखना है। जब एग्ज़ाम होगा आपका तो आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना होगा। सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे, फिर उसमें जो जो उपकरण प्रयोग होगा लिखेंगे, फिर सूत्र जो होगा, फिर जो टेबल आप निकालेंगे वो लिखेंगे, गणना करेंगे, सावधानियां लिखेंगे और निष्कर्ष लिखेंगे। ऐसे ही आपको अपने फाइल में भी बनाना है। ठीक है ना, ऐसे ही, जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी वैसे ही अच्छे से कर पाएँ। बात समझ में आई नहीं? अब चलिए हम लोग सेक्सटेंट सर्वे पे बात करते हैं। लिख लिए इसको ना। तो सर्वेक्षण में क्या कर रहे थे हम लोग? जैसे हम लोग अभी तक समपटल में क्या किए थे कि ग्राउंड का मानचित्र बनाए थे, प्रिज्मेटिक कंपास में भी मानचित्र बनाए थे, लेकिन इसमें मानचित्र नहीं बनेगा। सेक्सटेंट के द्वारा हम ऊंचाई निकालते हैं। इसकी ऊंचाई, किसी भी चीज़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए बोर्ड कितना चौड़ा बोर्ड है, ठीक है, या यहाँ बोर्ड से वो छत कितनी ऊंचाई पे है, मतलब सेक्सटेंट से क्या निकालते हैं आप? ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो अब इस पे बात करते हैं कि सेक्सटेंट होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और इसका कुछ सिद्धांत है। फिर उसके बाद अगर आज हो जाता है तो आज ही, नहीं तो कल देखेंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेष गुण हैं जो अन्य सर्वेक्षण उपकरण हैं कुछ, उनसे ये कैसे विशेष है, या कुछ अलग विशेषता इसमें कैसे है। तो कुछ विशेष गुण हैं इसके, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। विशेष गुण, ठीक है। तो इन विशेष गुण में पहली तो बात ये जानिए, ये जो सेक्सटेंट उपकरण है,
यह स्थलीय भाग पर और जलीय क्षेत्र, जलीय भाग पर दोनों जगह प्रयोग होता है। जो नाविक आदि होते हैं, पहले समय के जो नाविक आदि थे, वो इन्हीं सेक्सटेंट का प्रयोग करके दूरी आदि निकालते थे, है ना, या कोई चीज़ ऊंचाई उसकी निकालते थे। तो नाविक भी नाव में भी जलीय क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है पहले, ठीक है ना। तो इसका जो पहला विशेष गुण है, एक खास क्वालिटी है, वह क्या है? वह खास क्वालिटी यह है कि अन्य जो सर्वेक्षण उपकरण होते हैं, जैसे आपके चौथे सेमेस्टर में है थियोडोलाइट है शायद, है ना, चौथे सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल है, या जो समपटल सर्वे आप किए हैं, प्रिज्मेटिक कंपास किए हैं, इन सब में आपको एक स्टैंड की ज़रूरत होती थी, जिसको क्या कहते थे? ट्राइपॉड, त्रिपाद स्तंभ। लेकिन इस सेक्सटेंट में आपको स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसको हाथ से उठा के करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये विशेषता है कि इसमें स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे हाथ से उठाइए, कहीं भी लेके जाइए, अपना यूज कीजिए, है ना, या बैठ के कीजिए, देखिए। तो इसमें स्टैंड की ज़रूरत अनिवार्य नहीं है। अगर स्टैंड लगाना चाहें तो स्टैंड लगा भी सकते हैं, लेकिन अनिवार्यता नहीं है, पहली बात, ठीक है। इसीलिए नाव या जो पोत आदि होता है ना, उस पर खड़े होकर के आराम से इससे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? जैसे आप लोग प्रिज्मेटिक कंपास किए थे, तो प्रिज्मेटिक कंपास में तो पहली विशेषता में हो गया कि स्टैंड नहीं चाहिए। जब आप प्रिज्मेटिक कंपास किए थे, उसमें आप जैसे ए बिंदु से बी बिंदु की ओर देखते थे पहले, है ना, ए से बी की ओर देखते थे, कुछ एंगल आता था, नोट करते थे। फिर आप पूरा जो सेटअप था प्रिज्मेटिक कंपास वाला, इसको उठा करके बी पे ले जाते थे, ठीक है, और फिर बी से ए की ओर देखते थे। इसको अग्र दृष्टि कहते थे, इसको पश्च दृष्टि कहते थे, दोनों का एंगल नोट करते थे। लेकिन यह काम इसमें नहीं करना होता है। सेक्सटेंट में अग्र दृष्टि और पश्च दृष्टि नहीं होती है, आप सीधे एक ही तरफ देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी विशेषता यह है कि जो अग्र दृष्टि और पश्च दृष्टि है वह नहीं होती है, ठीक है। अगली विशेषता, यही है कि इसमें जो कोण मापे जाते हैं वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कोण मापे जाते हैं। तीसरी विशेषता यह है, इसमें जो कोण मापा जाता है, जो कोण मापा जाता है वो कैसे कैसे? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह के ही कोण क्या होते हैं? मापे जा सकते हैं, ऊर्ध्वाधर एंड क्षैतिज। तो ये विशेष गुण अन्य जो सर्वेक्षण उपकरण है उनके तुलना में ये इसके कुछ विशेष गुण हैं कि इसमें स्टैंड नहीं चाहिए, अग्र दृष्टि पश्च दृष्टि नहीं है, और इसमें वो जो कोण मापते हैं ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आदि कोण मापे जा सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे सेक्सटेंट के बारे में जानने के बारे में। तो सबसे पहले इसका नाम अगर आप देखें तो सेक्सटेंट रखा गया। इसका नाम रखने का कारण यह है कि जो एक वृत्त होता है, ना, ये वृत्त है मान लीजिए, तो वृत्त के किसी एक टुकड़े को आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी, ये वाला भाग है ए और बी है, इसको क्या कहते हैं? ए और बी को क्या कहेंगे? वृत्त का कोई एक भाग है ए और बी, इसको क्या कहेंगे? क्या? चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब कि उसका चौथा भाग। तो ये चौथा भाग थोड़ी है, तो पता नहीं कौन सा भाग। चाप, आर्क,
चाप कहते हैं, है ना, आर्क कहते हैं इंग्लिश में, आर्क। ठीक है, तो ये जो सेक्सटेंट है इसमें एक होता है आर्क, ये दिख रहा है, ये क्या है, आर्क है, एक चाप की तरह है। और ये एक किसका भाग होता है, एक वृत्त का भाग होता है। उस वृत्त का ये 1/6वां भाग होता है। कौन सा भाग, 1/6वां भाग। और ये 1/6वां भाग होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, सेक्सटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जिस वृत्त से बना गया होता है उसका ये कौन सा भाग होता है, इसका आर्क 1/6वां भाग होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेक्सटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम एग्जामिनर जब आता है तो पूछ लेता है भाई इसको सेक्सटेंट क्यों कहते हैं। तो जिस वृत्त का ये भाग है उसका 1/6वां भाग इसका आर्क होता है, उसी को क्या कहते हैं, सेक्सटेंट, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, और ये जो आर्क है ना, इसका जो नाम है, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे इनके क्या क्या पार्ट हैं। इसको कहते हैं अंशांकित चाप। क्या कहते हैं, अंशांकित चाप। ठीक है, इसका नाम है, अभी डिटेल में देखेंगे कैसे क्या बना होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया अंशांकित चाप। ठीक है ना, पहले थोड़ा इसमें जान लेते हैं क्या है ये अंशांकित, क्या है, चाप है। इसमें 0 से लेकर के, यहाँ 0 दिया हुआ है और यहाँ 130। ठीक है, 0 से 130 डिग्री तक इसमें दिया हुआ है ना, तो ये 120 डिग्री तक ही मापता है। ठीक है ना, और ये क्या है, ये दूरबीन है। ये क्या है, दूरबीन है। इधर से आपको आंख से देखना है तो ये एक दूरबीन हो गया। ये एक दर्पण है। ठीक है, ये एक दर्पण है, इधर से नहीं दिख रहा है ना, तो दर्पण क्या होता है, जिसमें एक ही तरफ दिखता है, जैसे में आप चेहरा देखते हैं। एक होता है ग्लास, शीशा, जिसमें आर पार दिखता है, जैसे ये जो पॉट है ये ग्लास है। इसमें एक दर्पण है, एक ग्लास है। अभी हम इनका नाम बताते हैं क्या क्या है। इसमें आप देखेंगे कि आधा आर पार दिख रहा है, इस वाले में देखिए दिख रहा है कि नहीं, जैसे आप देखो इसमें आधा आर पार दिख रहा होगा, लेकिन आधा जो है दर्पण है, आधा ग्लास है, आधा क्या है, दर्पण है। तो एक पूरा दर्पण है और एक आधा ग्लास और आधा दर्पण है। ठीक है, ये पूरा मूव हो जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो सेक्सटेंट जो होता है वह 2 दर्पणों के कारण, इन दोनों दर्पण के कारण, वास्तव में तो उसको 60 डिग्री मापना चाहिए था, लेकिन ये 2 दर्पण होने के कारण वह कितना मापता है, दुगुना, 120 डिग्री, इसीलिए 120 डिग्री है। ये इसको हम सिद्ध भी करेंगे, सिद्धांत जब बताएंगे तो उसमें सिद्ध करेंगे कि कैसे ये 120 डिग्री मापता है। उसमें कुछ थ्योरम के द्वारा, मतलब एंगल ओंगल निकाल के को दिखाना है, तो उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं और फिर इसके पार्ट देखेंगे, किसको क्या कहते हैं और किसका क्या काम है, वो भी जानना महत्वपूर्ण है। तो सेक्सटेंट जो है वो 2 प्रकार का है। अगर इसका प्रकार देखें तो कितने प्रकार का है, बनावट के आधार पर प्रकार, बनावट के आधार पर तो 2 प्रकार है। एक प्रकार है जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल, वह है नाविक सेक्सटेंट, नाविक सेक्सटेंट। और दूसरा है
बॉक्स या बक्स, बॉक्स ही है, बॉक्स सेक्सटेंट, बॉक्स सेक्सटेंट। ठीक है, तो एक है नाविक सेक्सटेंट और दूसरा क्या है, बॉक्स सेक्सटेंट। ठीक है, हमको कौन सा करना है, नाविक सेक्सटेंट। ठीक है, और ये हम जो आपको ये दिखाए हैं ये कौन सा है, नाविक सेक्सटेंट ही है, जिसके बारे में हमको प्रैक्टिकल करना है। बॉक्स सेक्सटेंट अलग तरीके का होता है, उसके बारे में ना तो हम पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में करेंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों का नियम एक ही होता है, बस उनकी संरचना अलग है। तो पहली बात तो सेक्सटेंट क्यों कहते हैं ये आपको पता चला कि ये जिस वृत्त का बना होता है उस परिधि का 1/6वां भाग होता है। अब नाविक सेक्सटेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में इसका प्रयोग नाविकों द्वारा ही किया जाता था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नाविक सेक्सटेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम एक एक पार्ट को देखेंगे कि कौन कौन सा क्या पार्ट है और उसके क्या क्या काम हैं। ठीक है, तो एक तरफ से देखते जाएंगे। सबसे पहला इसमें है अंशांकित चाप। पहले नाम लिख लेते हैं और फिर उसका डिटेल में बात करते जाते हैं। तो सेक्सटेंट के पार्ट्स या भाग, तो पहला क्या है, अंशांकित चाप, ग्रेजुएटेड आर्क। ये जो नाम है ना ये महत्वपूर्ण है। नाम कोई भी प्रैक्टिकल आप करते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते एग्जामिनर जब आपसे आता है तो ये अपेक्षा करता है कि आपको नाम सबका पता हो, कम से कम वही पूछता है। ठीक है, तो जब आपका वाइवा अच्छा होता है तो आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा नंबर मिलता है, तो इसलिए वाइवा को सीरियसली लेना चाहिए। तो ये जो अंशांकित चाप है, ग्रेजुएटेड आर्क है, ये क्या है, ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, पीला पीला ये दिख रहा है ना, ये अलग से पीला और बीच में वाइट सिल्वर पट्टी है, इसी को क्या कहते हैं, अंशांकित चाप कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वालिटी हैं। ये लगभग जो होता है ये किसी वृत्त का ही भाग है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जिस वृत्त का भाग होता है, वह जो वृत्त होता है तो वह वृत्त की कुछ रेडियस होगा। भाई ये वृत्त, एक वृत्त का भाग है ना, वृत्त का 1/6वां भाग है। तो ये जो वृत्त है इसकी कुछ त्रिज्या होगी, जिस त्रिज्या के आधार पर पूरा वृत्त बना होगा। तो ये जो त्रिज्या होती है इस वृत्त की लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। मतलब 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाया गया और उसका 1/6वां भाग काट दिया गया, तो वही अंशांकित चाप होता है, ग्रेजुएटेड आर्क होता है, जो कि सेक्सटेंट में ये लगा हुआ है। ठीक है, और कुछ विशेषताएं हैं इसकी। इसमें ये 2 सेंटीमीटर की चौड़ी जो है पट्टी है, पीतल की पट्टी है, जिसमें बीच में कौन सा है, सिल्वर है, और इस पे 1-1 डिग्री के अंतराल पर 120 डिग्री तक बना होता है। ठीक है ना, 0 से 120 तक क्या है, एक पैमाना बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो अंशांकित चाप है वो इस तरह का है। ठीक है, अब अगला जो है, इसमें अगला जो पार्ट है इसका वो है इंडेक्स आर्म, सूचक बाहु। दूसरा क्या है, इंडेक्स आर्म, सूचक बाहु। क्या है इंडेक्स आर्म, ये देखिए, ये एक दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ ये जो फिट है, यहाँ पे इसको दबा के ऐसे, यहाँ पे पीछे से ये स्प्रिंग लगा हुआ है, तो इसको दबा के आप तेजी से मूव कर सकते हैं। ये जो मूव हो रहा है ना, इसी को इंडेक्स आर्म कहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं, इंडेक्स आर्म, सूचक बाहु कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे, और इसी की सहायता से आप यहाँ पे रीडिंग नोट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक ऐसे कटा हुआ है और एक यहाँ पे बना हुआ है, ये वाइट कलर का ये दिख रहा है, इस पे एक छोटा सा ऐसे लकीर खींचा है, उसी लकीर की मदद से आप एंगल को मेज़र करेंगे। तो ये क्या है, इंडेक्स आर्म है। ठीक है ना, ये नाम पता हो गया ना, इंडेक्स आर्म, सूचक बाहु। नेक्स्ट है इसमें तीसरा जो है वह है क्लैंप। तीसरा क्या है, क्लैंप। ठीक है, क्लैंप क्या है, देखिए क्लैंप इसको कहते हैं, ये जो दबा रहे हैं हम इसको, ये क्लैंप है। क्लैंप क्या करता है, क्लैंप को जब आप दबा देंगे तो ये पूरा फ्री हो जाएगा, तेजी से इधर उधर घूमेगा। तो जब आपको मान लीजिए, जब हम देखेंगे प्रैक्टिकल करते समय, जब हमको जल्दी से ऊपर नीचे करना है तो इसको दबा के आगे पीछे करेंगे। जब देख लेंगे कि हाँ हम प्राप्त करने वाले हैं, जो चीज़ हमको प्राप्त करना है, तो वहीं पे छोड़ देंगे तो ये स्थिर हो जाएगा, अब ये नहीं हिलेगा इधर उधर। लेकिन जैसे इस क्लैंप को दबा के आप इधर उधर करेंगे तो ये आसानी से मूव होगा, तो ये क्लैंप कहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर आके कि ये जो भाग है इसका क्या नाम है, क्या काम है, तो क्लैंप है, और ये तेज़ी से आगे पीछे, या फिर इसके बाद अभी देखते हैं आगे भी इसका पार्ट है। तो ये क्लैंप है, ये वाला। ठीक है, क्लैंप के बाद इसमें है टेंजेंट व्हील, टेंजेंट पहिया। चौथा है टेंजेंट पहिया, टेंजेंट व्हील। टेंजेंट पहिया क्या है, ये जो क्लैंप देखा है आपने ना, ये क्लैंप देखा है, इस क्लैंप में ये एक पार्ट है, ये जो घूम रहा है, दिख रहा है, ये मैं जिसको घुमा रहा हूँ ऐसे, ये घूम रहा है ना। जब इसको आप घुमाते हैं ना, तो ये जो इंडेक्स आर्म है ये धीरे धीरे इस पे घूमता है। क्लैंप की मदद से तो आप तेज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब आपको एग्जैक्ट पोजीशन देखना होगा इससे, तो धीरे धीरे भी घुमाना होगा, क्योंकि तेज़ी से आप जब घुमाते हैं तो वो आगे पीछे हो सकता है। उसके आसपास पहुंच के धीरे धीरे आप इसको घुमाएंगे। तो ये जो है पोर्शन, ये इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट व्हील। ये जो घूम रहा है, मूव हो रहा है, टेंजेंट व्हील कहते हैं। इसमें भी कुछ स्केल बना हुआ है 0 से 60 तक का। ये 0 से 60 जो है ये मिनट दिखाता है। क्या दिखाता है, 0 से 60 मिनट। और ये वाला क्या दिखाता है, 120 डिग्री। तो डिग्री और मिनट, ठीक है ना। देखेंगे अभी इसको कैसे नोट करते हैं। तो ये जो टेंजेंट व्हील है, इंडेक्स यहाँ पे जो चाप था इसमें कितना डिग्री तक, 120 डिग्री तक था। और ये टेंजेंट व्हील है, ये कितना है, 60 मिनट तक। ये मिनट का साइन है ना, ऐसे 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला है इसमें वर्नियर। वर्नियर आप लोग कैलिपर्स का नाम सुने होंगे। तो ये अगला क्या है, वर्नियर। हालांकि वर्नियर होता है, इस वाले में आपके वर्नियर स्केल नहीं है। वर्नियर का उपयोग करते हैं सेकंड को मापने में, लेकिन ये जो सेक्सटेंट है इसमें सेकंड मापने का नहीं दिया है। इसमें केवल आप क्या माप सकते हैं, मिनट तक। वर्नियर होता है ये जो अभी हम टेंजेंट व्हील बताए हैं, इसी के इधर एक ऐसा दिख रहा है ना पट्टी सा, ये छोटा सा पट्टी दिख रहा है ना, इसके बगल में ये जिसमें हमारा हाथ है, ये होता है वर्नियर। इसमें 10 तक का लाइन खींचा होता है, 12 या 10, वही होता है वर्नियर इसके। लेकिन आप में इसमें नहीं है तो इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, होता तो बता देते।
वर्नियर के बाद अगला जो है उसको कहते हैं इंडेक्स मिरर, निर्देश दर्पण। इंडेक्स मिरर, निर्देश दर्पण। इंडेक्स मिरर क्या होता है? ये जो है ये मूव कर रहा है, इसको क्या कह रहे हैं? इंडेक्स आर्म, जो यहां पे लिखा हुआ है सूचक बाहु। ये इंडेक्स आर्म है जो मूव कर रहा है। यहां पे क्या लगा हुआ है? ये एक दर्पण है, मिरर। तो जो इंडेक्स आर्म है, सूचक बाहु है, इसके ऊपर जो दर्पण लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स मिरर, निर्देश दर्पण। इसको क्या कहेंगे? निर्देश दर्पण। दर्पण क्या होता है? आपने समतल दर्पण 3 तरह के आप लोग पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण कैसे बनता है? दर्पण लेते हैं, एक ग्लास लीजिए, कांच लीजिए, आप खुद भी दर्पण बना सकते हैं। आपने कभी जो शीशा घर में आता है उसको टूट गया हो तो देखे होंगे पीछे से कैसा होता है, पीछे कोई पेंट किया हुआ होता है ना। तो जैसे मान लीजिए कांच है, इसमें एक तरफ पेंट कर दिया तो ये अब हो गया दर्पण। यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी या कोई भी किरण पड़ेगी और इधर क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। अगर आप पेंट ना करते तो सूर्य की किरण पड़ती और आर पार चली जाती। तो ये क्या है? ग्लास, जिसमें पेंट नहीं किया गया है। और ये क्या है? मिरर। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो इंडेक्स आर्म है, इंडेक्स आर्म, तो यहाँ पे जो मिरर लगा है इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है ना। ये इसमें क्या होता है आगे बताएंगे, इसका कैसे प्रयोग होता है। इसका बेसिकली काम ये है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, समझिए। क्या होता है कि आप इस वाला जो आपका टेलीस्कोप है, ये है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से आप इस वाले को देखते हैं, इस वाला जो हॉरिजॉन्टल ग्लास कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल ग्लास, क्षैतिज ग्लास। तो ये जो टेलीस्कोप है इससे आप इसको देखते हैं। इसमें एक तरफ पारदर्शक लगा हुआ है जिससे आर पार दिखेगा। तो जिस चीज़ को आपको देखना है तो आधे से देखेंगे पारदर्शक वाले से, ठीक है। उसी चीज़ को इस दर्पण से भी देखेंगे। इसमें आधा भाग क्या है? दर्पण है और आधा ग्लास है ना। तो ग्लास से भी देखेंगे और दर्पण से भी, दोनों को एक सीध मिलाएंगे। समझ रहे हैं? तो जब आप इसको आगे पीछे करते हैं ना तो इसमें क्या होता है? इसका फिर रोल क्या है? इसका रोल यह है कि कोई लाइट यहाँ से आती है, इस पे पड़ती है, इस पे पड़ने के बाद वो जो आधा वाला भाग दर्पण है ना उस पे पड़ती है। कुछ ऐसे। अभी इसका चित्र बना के समझाएंगे आपको अच्छे से। भाई एक दर्पण ये है ना, जो कि क्या है? इंडेक्स मिरर। और एक यहाँ पे है जिसका आधा भाग क्या है? पारदर्शक है और आधे में दर्पण है। तो क्या होता है कि लाइट कोई ऑब्जेक्ट है ये, और आपका टेलीस्कोप यहाँ पे लगा हुआ है जिससे आप देख रहे हैं अपनी आँख से, देख रहे हैं। कोई भी वस्तु ये है, इससे लाइट यहाँ आती है, यहाँ से इस पे पड़ती है और इस पे यहाँ जाती है, ठीक है। तो इसका जो आधा भाग है वो तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि वो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, तो आधा तो आर पार दिख रहा है। और आधे भाग से कैसे दिखाई दे रहा है? इसकी मदद से। यहाँ से लाइट आती है, यहाँ टकराती है, फिर दोनों को बराबर किया जाता है। तो जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इंडेक्स मिरर समझ में आया। अगला है हॉरिजॉन ग्लास, क्षैतिज कांच। नेक्स्ट, क्षैतिज कांच। क्षैतिज कांच, हॉरिजॉन ग्लास, हॉरिजॉन ग्लास। सिंपल सा है। हॉरिजॉन ग्लास आपको बता चुके हैं। हॉरिजॉन ग्लास क्या होता है?
एक ग्लास होता है जिसका आधा भाग क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखता है, और आधा भाग दर्पण होता है। मतलब आधा भाग दर्पण, आधा भाग ग्लास। दिखाए आपको ये देखिए, ये वाला जो मिरर है इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन ग्लास, क्षैतिज कांच। इसमें आधा दिख रहा है ना, आर पार दिख रहा होगा, और आधा क्या है जिसमें आर पार नहीं दिख रहा है। तो इधर वाले को ग्लास कहते हैं, दर्पण कहते हैं, और उसको कहते हैं सिल्वर से वो किया होता है, वो क्या कहते हैं उसको, रजतिक, सिल्वर्ड समझिए, मतलब कलई कर दिया गया है कि वो ग्लास बन जाए, दर्पण बन जाए। तो इतना समझिए कि एक आधा जो है ग्लास है, आर पार दिखाई दे रहा है, आधा क्या है, दर्पण है, जिसको रजतित कहते हैं उसको, रजतित ग्लास, रजतित मिरर। तो एक क्या है, ग्लास है, कांच है, और एक क्या है, रजतित दर्पण, रजतित दर्पण। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला जो है पार्ट, अगला पार्ट है इसमें 8वां नंबर का, वह है दूरबीन, टेलीस्कोप। दूरबीन से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, और माइक्रोस्कोप से छोटी वस्तुओं को देखा जाता है ना। दूरबीन से, टेलीस्कोप से आप दूर की वस्तु को देखते हैं, और माइक्रोस्कोप से छोटी वस्तु। तो ये जो टेलीस्कोप है, इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, और यहाँ से आप इस वाले को देखते हैं, हॉरिजॉन ग्लास को। इस हॉरिजॉन ग्लास में आधा जो ट्रांसपेरेंट है, उससे किसी वस्तु को देखना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई भी वस्तु, मान लीजिए मुझे उसको देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखूँगा, तो यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट वाले से देखूँगा तो डायरेक्ट दिखेगा मुझे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट आर पार है। लेकिन इस वाले पे नहीं दिखेगा अभी, तो मैं क्या करूँगा, इसको आगे पीछे करूँगा, इसको आगे पीछे करता रहूँगा मैं, और तब तक करता रहूँगा जब तक कि इसके द्वारा उसकी इमेज इस पे ना बनने लगे। एक तो डायरेक्ट बन रहा है, और एक इस इंडेक्स मिरर के मदद से इस जो रजतित दर्पण है उसके माध्यम से टेलीस्कोप से ना दिखाई देने लगे। और जब दोनों दिखाई देने लगेंगे इस वाले पे, दोनों वाले पे, तो उनको एक दूसरे की सीध मिलाएंगे। जैसे ही वो एक दूसरे की सीध में आएंगे, ये वाला एंगल क्या है नोट कर लेंगे, और इस पे डिग्री नोट करेंगे, और यहाँ पे मिनट नोट कर लेंगे, वही एंगल होगा। तो बताएंगे कैसे इसको करना है, ठीक है। तो ये दूरबीन का हो गया। दूरबीन के बाद ये 3 ठो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, ये तीनों ग्लास हैं, 3 इधर ग्लास हैं और 3 इधर ग्लास। ये क्यों दिया गया है, ये दिया इसलिए गया है तीनों, इनको कहते हैं कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच। तो 3 जो हैं इंडेक्स के इधर है, और 3 जो हैं हॉरिजॉन के इधर है। हॉरिजॉन ग्लास है ना, तो इसके इधर है, और ये इंडेक्स मिरर है तो इसके इधर है। तो ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जब आप धूप में जा रहे हैं, तो धूप में जब आप कोई वस्तु को देख रहे हैं, तो सूर्य की किरण के कारण आप उस वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। तो इनको जब आप लगा लेंगे ना, तो ये सूर्य, जैसे आप धूप में जाते हैं तो वाला ग्लास लगा के नहीं जाते हैं, सन ग्लास, जिससे आपकी आंखों पे चमक ना पड़े, तो वो कुछ इसी तरह से है कि प्रैक्टिकल करने में आपको दिक्कत ना हो। ज़्यादा प्रकाश के कारण वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दूर दूर की वस्तु भी देख सकते हैं, तो आप इनको ऐसे करके लगा के देख सकते हैं, ठीक है ना, उससे आसानी से वस्तु दिखाई दे। जब आपको आसानी से दिख रहा है तो आपको इनको नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये है कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच। तो 9वां हो गया रंगीन कांच।
ठीक है। 10वां क्या है? हत्था। हत्था, हत्था मतलब हैंडल, हैंडल, ठीक है। तो आखिरी है ये हैंडल, क्या है? ये जिसको मैं पकड़ा हूं, हमेशा आपको दाएं हाथ से इसको पकड़ना है ना, और बायां हाथ इस क्लैंप पे रहेगा, इसको आगे पीछे करके सेट करना है और फिर रीडी ले लेना है, यही करना है। तो ये है क्या? हत्था, हैंडल, है ना, ऐसे करके देखना, ठीक है। और इसमें एक चीज और प्रयोग होता है, फीता, जिससे आप क्षैतिज दूरी मापेंगे, है ना, कहाँ से भाई यहाँ से मैं उस वस्तु को देखूंगा, फिर कुछ दूर से जाके उसी वस्तु को देखूंगा। कल बताएंगे कैसे रीडिंग लिया जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा कि सेक्सटेंट है क्या, कितने प्रकार का है, और इसके जो मुख्य भाग हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैं पूछूंगा कि कौन सा भाग है, उसका क्या नाम है, क्या काम है, तो इसको पढ़ के आना है। अगर नहीं देख पाए हैं तो वीडियो जाएगा तो उसको देख लेना, क्योंकि इसके बिना समझे प्रैक्टिकल नहीं होगा। कर तो लोगे पर समझ में नहीं आएगा। कल हम लोग सीखेंगे पहली बात कि कैसे मापते हैं एंगल, कैसे रीडिंग निकालते हैं, और साथ ही में सीखेंगे कि क्यों जब इसमें एक दर्पण लगा है तो 60 डिग्री मापना चाहिए था, लेकिन ये नापता है 120 डिग्री, दो दर्पण के कारण। तो कैसे होता है दो दर्पण के कारण 120 डिग्री मापता है, तो उसको मैं निकाल के दिखाऊंगा। अगर आप इंटरेस्ट होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं करना होगा तो मत कीजिएगा, लेकिन वो मैं बताऊंगा ना, तो वो जानना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो कल बात करते हैं फिर, चलिए।